अलसी की पिन्नी जो है गर्मी के लिए है या बॉडी वार्म रखने के लिए? खून की सर्कुलेशन को बेहतर करती है, हाँ। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, नहीं वो पट्ठों में खिंचाव नहीं होने देती, वाह वाह वाह। आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर रखती है। सुबह का पानी पिए ही नहीं, पिए नहीं, एक तो 2 दिन अब पानी नहीं पिया किडनी जाता। का मरीज क्यों बढ़ रहा है? पानी कम पीने की पानी वजह से। कम तो आप पिया। फलों को खा लें। तो पेशाब हमें जब बहुत ज्यादा आ रहा होता है तो गुर्दे कमजोर होते हैं, तो गुर्दों हाँ। को ताकतवर करने के ताकतवर करने लिए के ये पंजीरी बेहतरीन है। अरे अल्लाह, हमारे घर में खजूर पड़ी है, बेहतरीन वाह है। वाह वाह वाह। कलवंजी वाह बेहतरीन है। वाह। इस मौसम में जो चीजें नहीं खानी चाहिए या कम खानी कम चाहिए, खानी चाहिए। राइस किसी भी सूरत में कम खाएं, दही भल्ले कम खाएं, उसके बाद चाय का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। अब शादी होती है रात को, हाँ। अब आपने रात को पेट भर के रंग बिरंगे खाने खा लिए, अब जब आपने सोना है ना, पूरी रात आपको नींद अच्छी नहीं आनी। एक तो खाना कम खाएं, जो आप कह रहे हैं ना, जहाँ से बोल रहे हैं कि जो 5,000 दिया हुआ है हाँ, तो उस वजह से पूरा भी तो करना है। तो उसके लिए एक और हल है ना, हाँ। ये मत समझे मैं होटल में पैसे दे के खाना खाने आया हूँ, मैं शादी पे आया हूँ, उसे कोई गिफ्ट दे दें, पहले ही दे दें, नहीं तो उसे उसकी हेल्प के लिए वो 5,000 आप शादी से पहले भिजवा दें। अगर आपको भूख नहीं है तो आपने एक नवाला भी लिया तो वो हराम का नवाला। जब आपका स्टमक ज्यादा ओवर हो जाता है ना, तो आपको मैदे का बुखार हो जाता है। खाने के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पीना, एक हिस्सा खाली छोड़ दो। खाली क्यों है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा सिस्टम तो चले। कल जो है, जो शादियों का सीजन है, मसरूफियात बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने हमारी ये वीडियो नहीं देखी। खवातीन को ठंड लग गई है, हुन लग गई है, तो हुन की करना है। हाँ जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि शादी से आ गए हैं या कहीं गए थे, हॉस्पिटल गए थे, कहीं भी गए थे, आ गए थे, हाँ। आते ही पहला काम क्या करना? बाजार गए, कहीं पे आजकल तो कहीं भी बाहर निकले तो उफ। हाँ। जब वापसी आए, और ये उनके लिए नहीं, जो मेरी बेटियां बहनें जॉब्स करती हैं, जो मेरे भाई बुजुर्ग छोटे बच्चे जो जॉब करते हैं, जब सर्दी से एक्सपोज होके वापस आए हैं आप, तो उस वक्त क्या करना है? वापसी आते ही सबसे पहला काम, हल्का नीम गर्म पानी करके मुंह हाथ धोएं। अच्छा। धोने के बाद, क्योंकि जो डस्ट है ना, ये भी आपके सांस के जरिए अंदर जाके आपको नुकसान देगी। बिल्कुल सही। आप देखते हैं ना, इस मौसम में आप जहां पे भी जाए, गाड़ी के ऊपर भी आम रूटीन में सिर्फ डस्ट होती है। आजकल नमी की वजह से वो जमी होती है, हाँ, साफ नहीं होती, तो ये गले को भी हमें नुकसान देती है। इसमें क्या करना, आते ही मुंह हाथ धोया, उसके बाद 1 कप नीम गर्म पानी, उसमें शहद डाल के पी लें। अगर कोई शहद किसी को अच्छा नहीं मिलता या अफोर्डेबल नहीं है, गुड़ लें, गुड़ अच्छा वाला गुड़ लें, सिर्फ करने के गुड़ उसमें गर्म करके ना, गर्म पानी में उसके सिर्फ गुड़ का कहवा बना के, उसमें सिर्फ क्या डालना है, अजवाइन, सौंफ और अदरक, सादा, तीनों चीजें घर पड़ी होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर इससे अच्छा करना चाहती हैं कि ज्यादा सर्दी लगी है, तो लौंग दालचीनी शामिल कर लें। और ये सारी चीजें घर के किचन की हैं। आप यकीन करें, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो सौंफ अकेली का भी पी ले तो काफी है, लेकिन गुड़ वाला हो। नहीं तो आप ये जो मैंने चीजें बोली हैं, लौंग है, दालचीनी है, अजवाइन है, सौंफ है और अदरक है। अच्छा, अदरक का मैंने क्यों कहा, क्योंकि अक्सर ठंड लगने से सबसे पहले सांस की तंगी और साथ ही खांसी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजों को कवर करने के लिए आपने आते ही 1 कप पी लिया, अब कोई इशू नहीं है, अब आपको इंशाल्लाह ठंड नहीं लगेगी। बिल्कुल सही। साथ ही साथ एक और गलती हम करते हैं, शादी पे गए, वहां पे तसल्ली से खाना खाया। अब पहले शादियां होती थी दोपहर में, आज से 20 साल पीछे चले जाएं, अब शादी होती है रात को। हाँ। अब आपने रात को पेट भर के रंग बिरंगे खाने खा लिए, अब जब आपने सोना है ना, पूरी रात आपको नींद अच्छी नहीं आनी, तजाबियत गैस होनी है, फिर उसके बाद जब सुबह उठना तो और अजीब सी कैफियत, कई लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कई को फूड पॉइजनिंग हो जाता है, कुछ ना किसी को डायरिया होता है, कुछ ना कुछ होता है। उसके लिए सादा सा कुलिया है, एक तो खाना कम खाएं। अगर खाना वहां पे ज्यादा खा लिया गया है, तो सबसे पहला काम, जो आप कह रहे हैं ना, जहां से बोल रहे हैं कि जो 5,000 दिया हुआ है तो उस वजह से पूरा भी तो करना है। तो उसके लिए एक और हल है ना, वो हल यह कि आप वो
ये मत समझे मैं होटल में पैसे दे के खाना खाने आया हूँ, मैं शादी पे आया हूँ, उसे कोई गिफ्ट दे दें, पहले ही दे दें, नहीं तो उसे उसकी हेल्प के लिए वो 5,000 आप शादी से पहले भिजवा दें। और ये इस पे पूरी बहस होनी चाहिए कल्चर के इसमें, इस्लामी हम यहाँ पे हेल्प आउट करना है तो फिर पहले कहते हैं, पहले आप करें या कोई उसे गिफ्ट दे दें। अगर उस टाइम पे भी दिए हैं, चलिए आपका टाइम नहीं लगा कुछ, उस टाइम पे भी दिए तो ये नियत रखें कि मैं इसकी जितनी मुझसे हेल्प हो सकती है बतौर हेल्प वो दे दें। अगर अगला बंदा स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई गिफ्ट ले जाए, बिल्कुल सही। अब ये काम कर लिया आपने, अब आपने पैसे पूरे नहीं करने, क्योंकि अगर पैसे पूरे करने के चक्करों में आएंगे ना, वहां पे तो आपने सिर्फ दिया 5,000, तो रोटी आपने खाली 1,000-2,000 की, कितनी खा लेनी। एंड क्या होगा अगले दिन या उससे अगले दिन आपकी तबीयत बिगड़ी ना, तो फिर आप एक डॉक्टर की ना, एक दफा की अच्छे डॉक्टर की फीस 5,000 रुपए, फिर उसके बाद वो टेस्ट, फिर उसके बाद दवाइयाँ, वो आप वो तो पूरे कर नहीं पाएंगे, 1 महीने का परहेज तो उसके बाद फिर आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिस्टम पता क्या, हम खाने के लिए जिंदा रहते हैं, हालांकि इसका उल्टा है, जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, यहाँ पे उल्टा है। देखिए ना बहुत सारे लोग, यहाँ पे भी उल्टा है बहुत सारे लोग हम खाने के लिए जिंदा, बहुत सारे लोग भूख से नहीं, ज्यादा ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से मरते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ही कॉल नहीं है साहब। और पेटू अपनी कब्र जो है अपने दांतों से खोदता है। अब फिर यहाँ पे एक नहीं, देखें कुरान कह रहा है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, वो देखो कुरान, वो खाओ पियो लेकिन हद से तजावज ना करो, इसराफ ना करो, हद से तजावज करोगे तो फंस जाओगे। तो हम यहाँ पे क्या करते, हमारा खाना क्या है जो सुन्नत तरीका है, पहले खाने को 3 टाइम होते थे, नहीं पहले खाना होता ही 2 टाइम था। वो एक मिसाल मशहूर नहीं है, मिसाल तो याशी होती थी, नहीं वो मिसाल नहीं मशहूर, अल्लाह 2 वक्त की रोटी दे जाए, हाँ किसी वजह से बस वो बंदा दुआ करता था, अल्लाह 2 वक्त की रोटी, या किसी से दुआ करवानी, मैं तुझे दुआ करो अल्लाह 2 वक्त की रोटी, यानी कि वक्त ही 2 थे, बिल्कुल सही। अब ये 3 वक्त का खाना आया, इसने तबाह कर दिया। खाना 3 वक्त से क्या हुआ है, हमें ना बेशक सुबह नाश्ता किया, दोपहर को भूख नहीं है, हमें टिक टिक ही लग जाती है टाइम ऊपर, यार आज खाना नहीं खाता। अच्छा ऑफिस वाले परेशान, घर वाले परेशान, वो आपने दोपहर को खाना नहीं खाया, खैर तो है, आपको सवैयां बना दें, आपको ये बना दें, आप ये खा लें, वो परेशान। अच्छा बंदे को बेचारे को भूख ना भी लगी हो ना, धक्के से खिला देती हैं और वो भी खा लेता है। और किसी घर भी जाए तो इमरजेंसी नाफिज होती है, रोटी खवा, उन्होंने रोटी खवा दे, खुदा। अब यहाँ पे हमें क्या होता है, जब तक पहला खाना हजम ना हो जाए दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए। पहले बुजुर्ग मेरे नाना अबू अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो ना रात को उन्होंने खाना खा लिया ना मगरिब के बाद में आप उन्हें मटन दे लें, दुम्बा कढ़ाई दे दें, जो मर्जी दे, उन्होंने खाना नहीं खाना बस। तो एक रोटी खानी है तो एक ही खाई है, इतने सालों में हमने देखा है। वो तो कहते हैं अगर आपको भूख नहीं है तो आपने एक नवाला भी लिया तो वो हराम का नवाला। अच्छा इसमें ये कि हम क्या करते हैं, हम इसमें खाना ओवर ईटिंग करके फंस जाते हैं। अच्छा ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा नुकसान देती है। जैसे रमजान के महीने में, रमजान आ रहा है, रमजान के महीने में क्या होता है, हमने पहले वो पानी पीते हैं, प्यास लगी होती है, फिर खाना खाते हैं, जो भी होता है मुयस्सर सारा कुछ खा पी के ना, किसी कॉम्बिनेशन खा जाते हैं, खा के ना फिर पता क्या करते हैं, वहां जहाँ बैठे हैं ना, यकीन करें वहां से उठा नहीं जाता लोगों से। कई ऐसे अफराद मैंने देखा कि जब वो नमाज पढ़ती हैं, रुकू में गए या सजदे में गए तो हल्की सी वॉमिटिंग आ जाती है, वजू टूट जाता है, ठीक है, नमाज टूट जाती है। मकसद कहने का ये है, कई लोग देखा है कि रमजान में इफ्तारी करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि खड़े होकर नमाज पढ़ सके। होता क्या है, जब आपका स्टमक ज्यादा ओवर हो जाता है ना, तो आपको मैदे का बुखार हो जाता है। मैदे का बुखार हो, खाना देखे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पीना, एक हिस्सा खाली छोड़ दो। खाली क्यों है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा सिस्टम तो चले। हमारा सिस्टम है, यहाँ तक खा के ना हम डॉक्टर के पास जाए ना, तो वो जब वो गोली देता है ना, हम कहते हैं इतनी गुंजाइश होती है ना इसमें, तो हम खाना ना और खा लेते, गोली लाजमी खानी थी। मकसद कहने का कि हम इस वजह से तबाह हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से हो रही हैं। यकीन करें, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर दें। जैसे पहले लोग पैदल बहुत चलते थे, हाँ। घर बड़े बड़े थे,
औरतों के ऑपरेशन क्यों नहीं होते थे, औरतें फिट क्यों रहती थी, और औरतों के अंदर हड्डियां मजबूत क्यों होती थी? उसकी बुनियादी वजह वो बड़े बड़े घर थे, झाड़ू मारना, वो पोछा लगाना, फसलों में काम करवाना, हड्डियां मजबूत, जिस्म मजबूत, पट्ठों में ताकत। अब औरतों के अंदर ये क्यों नहीं है? औरतें खड़ी खड़ी गिर जाती हैं, पैनिक अटैक। वो जी बेड टी जब तक सुबह तक पिए ना तो उठती नहीं है। और बेड टी का नुकसान क्या है? ये एच पाइलोरी जो मर्ज है ना इन्फेक्शन का, हाँ तो मेरे हेलिकोबैक्टीरिया जो है, ये इसकी पैदावार है। मुरगन अगजिया, चाय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फास्ट फूड, जंक फूड, ये पैदा इसी हुआ है। आप अपने आप को फिट रखना चाहती हैं ना, यकीन करें मैंने इतने सालों में देखा है, और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट मुझे तब हुआ जब मेरे वालिद साहब ने एक्सरसाइज शुरू की। मेरे वालिद साहब की तबीयत ऐसी थी कि वो उठ के चलना महाल था। वो कहते थे खाना भी मेज पे, चारपाई पे मेज भी नहीं, जहाँ लेटना खाना खाना, खाने के फौरन बाद चाय भी वहीं पड़ी हो, पानी भी वहीं, हाथ भी वहीं हमने खुद धुलवाए। तो इससे होना क्या, यहाँ से थोड़ा सा चलना मेरे सांस चढ़ता है, मुझसे चला नहीं जाता। सीढ़ियां जब उतर लेनी तो सांस ही ना रुकना। तो अभी आप मेरे वाले साहब से मिले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो अब तो लगता है जैसे हमसे भी छोटे हैं। जवान आदमी माशाल्लाह। उसकी वजह क्या है? सिर्फ उन्होंने 4-5 साल हो गए हैं। क्या फर्क क्या है? सिर्फ एक्सरसाइज, वर्जिश नहीं छोड़ी। पहले दवाइयां नहीं छोड़ते थे, अब दवाइयां छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज, और अब वो वॉक करवाती हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। इतना वो ट्रेन हो गए और इससे इतने फिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि 1 साल पहले मैंने उनकी शादी की। बिल्कुल यानी कि, और कोई दवाई नहीं, हालांकि डॉक्टरों ने उस वक्त कह दिया था इनकी 3 जो ब्लॉकेज है आर्टरी में, और मेन जो आर्टरी है उसके अंदर भी ब्लॉकेज है, तो इसे घर ना लेके जाए, इन्हें तो कुछ हो जाएगा अभी, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इतना डराया, लेकिन उन्होंने कहा ऑपरेट नहीं करवाना। तो मैंने कहा ठीक है, आप नहीं करवाना चाहते तो मैं ले आया। फिर कहवा जात, और मैंने कहा फिर परहेज करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगी। अब वॉक कर रहे हैं, यकीन करें उस वक्त से फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और मसला भी आता है कि सर्दियों में जो है ना, वो लोगों की ये जो उंगलियां हैं ये ब्लैक होनी शुरू हो जाती हैं। ये उंगलियों के जो पोर्स हैं, ये जो क्या कहते हैं इनको, अच्छा ये ना एक होता है सिर्फ ये चीज, हाँ जी, एक होता है पूरा ही, नहीं सिर्फ ये। अगर ये चीज भी ब्लैक हो रही है, खून की सर्कुलेशन स्लो है, वो खून की सर्कुलेशन स्लो है। खून की बाजू का जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, कुछ लोगों की नमाज की वजह से भी हो जाती हैं। पहले बहुत होती थी, कम होती हैं, अब वो क्लीन वगैरह। पहले सफों के ऊपर जब ऐसे ऊपर उठते थे ना, तो ये चीजें ब्लैक हो जाती हैं। नहीं, सर्दियों में सिर्फ सर्दियों का ड्राइनेस, खुश्की। अच्छा, ये खुश्की की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं, खून की सर्कुलेशन स्लो आती है, स्लो हो जाती है। और सब ब्लैक ही नहीं होते, हार्ड भी हो जाती है, हार्ड भी, हाँ रफ हो जाती है। इसका सादा सा कुलिया है, ऊपर लगाने के लिए ग्लिसरीन, उसमें थोड़ा सा अरके गुलाब और लेमन मिला के रख लें, बेहतरीन है। आप यहाँ पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, जहां जहां खुश्कियां लगाएं, बेहतरीन है। फौरी तौर पे इसको साफ करेगा। प्लस इसके लिए क्या करें, देसी घी 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में डाल के या गर्म दूध में डाल के मुसलसल चंद दिन तक पी लें। अल्लाह के हुक्म से रिजल्ट फौरन मिलना शुरू हो जाएगा। वाह वाह, अच्छा, फौरी तौर पे मिलना शुरू हो जाएगा। इतना काम कर लें। हमारे बड़े बूढ़े जो है ना, वो घर में पंजीरी नहीं खत्म होने देते थे सर्दियों में। पंजीरी कोई अच्छी चीज 10 के बंदे फकी मार दे रहे हैं, जो हम वो बिस्कुट और निमको और पता नहीं क्या क्या चिप्स वगैरह खाते रहते हैं, उसमें जंक फूड खाते रहते हैं बच्चे हमारे। पंजीरियों पे लगाए हैं हम। इसमें ना बड़ा सादा सा है, पंजीरी कोई मुश्किल नहीं है, लोगों ने मुश्किल बनाई हुई है। मैंने एक दफा लाइव प्रोग्राम में ना बना के दिखाई थी। अच्छा, बना के दिखा, वाह वाह। तो यहाँ पे चूंकि सेटअप नहीं है, नहीं तो मैंने, लोगों ने इतनी पसंद की, टोटल 10 मिनट में मैंने पंजीरी तैयार करके। अच्छा, उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है मुश्किल। आप काजू ले लें सादा वाली, वाह वाह, बादाम की करी ले लें सादा वाली। एक तो सॉल्टेड होती है, सॉल्ट नहीं, सादा काजू। हाँ, काजू सादा, मगज पिस्ता सादा, मगज पिस्ता। उसके बाद बादाम की गिरी ले लें, उसके बाद भुने चने ले लें, उसके बाद तिल सफेद ले लें, उसके बाद गूंद किक्कर ले लें, उसके बाद फूल मखाना ले लें। अब ये सारी चीजों के साथ चारे मगज और पंपिंग सीड डाल लें। ठीक हो गया। अब ये आपकी सारी चीजें होगी कंप्लीट। अब आपने सारी चीजें अपनी मर्जी से थोड़ी थोड़ी डाल लेंगे। बादाम की गिरी जरा ज्यादा डालें, बाकी सारी थोड़ी थोड़ी चीजें डाल लें, मिक्स कर लें। अब इसका तरीका क्या है, पहले तो आपने जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने गिनवाए हैं, इनको थोड़ा सा फ्राई करें। ओके, अच्छा, सोता कर लें, थोड़ा सा फ्राई कर लें। कर लिया, इसको
अब ग्राइंड कर लें। ओके। अब जो खुशक चीजें हैं उनको आप पहले ग्राइंड करें, उसके बाद उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब ये दोनों चीजें फ्राई करके रख लें। अब आपने करना है, देसी घी लेना है बर्तन में, जो भी आप फ्राई पैन में बना रहे हैं किसी में, उस देसी घी में आपने डालना थोड़ा सा बेसन। अच्छा। अब उसको थोड़ा सा पकाएं। ओके। पका लिया, अब उसमें आपने बेसन के बाद डाल दें शक्कर। मीठे में हमने डाली शक्कर। वाह वाह वाह, अच्छा। अब हमने डाली शक्कर, अब उसको मिक्स कर लिया। अब ये दोनों जो ग्राइंड की हुई चीजें ना उसमें मिक्स करें, आपकी पंजीरी तैयार है। अब घी भी कितना डालना है अपनी मर्जी से, आप 4 चम्मच डालें अगर आप रखना चाहते हैं ना कि खुशक खुशक रहे, मुझे ये ज्यादा पसंद है, तो आप 2-4 चम्मच डालें। बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ऑयली हो, उसकी जगह आप पाव घी डाल लें। बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ड्राई, तो ये सारी तैयार हो गई है। फिर आप बेसन ना डालें, क्योंकि बेसन जो है घी में हल्का सा आप उसे बरिया करेंगे ना, उसमें भी ड्राई बन जाती है। आप 1-2 चम्मच जिसके अंदर वो हो जाए बेसन, हल्का सा बरिया हो जाए, शक्कर मिला के उसमें डाल लें, वो आपकी ड्राई तैयार हो गई है। जो ड्राई खाना चाहता है 1 चम्मच खाए, वैसे वो पक्की खा ले। और ये इतनी अच्छी है कि हमारे अबाओ अजदाद ये चीजें खाते थे ना तो फिट थे। हमारे घरों में ना अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वही रूटीन है। अलसी की पिन्नियाँ बनती हैं, वाह वाह वाह, वो, और उसके बाद ये पंजीरी ये जरूर खाई जाती है हर सर्दियों में 2-4 दफा। वाह वाह वाह। इस दफा भी हमारी वो तकरीबन अलसी की पिन्नियाँ 3 दफा बन चुकी हैं। अब आगे, अब जो लोग अलसी की पिन्नियाँ खाते हैं, अच्छा, अलसी की पिन्नियों का फार्मूला अगर उसका इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ना, वो मुझे सारा याद है, लेकिन एक दफा मैं थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। वो जो है ना अलसी की पिन्नियाँ, वो भी बड़ी कमाल की चीज, बड़ा कमाल का रिजल्ट है उसका। उसका भी लंबा चौड़ा चीज नहीं है, उसमें अलसी डलती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आधा किलो अलसी है तो 1 किलो गंदम ले लें, उसका आटा, अच्छा, ठीक है, और इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना, हल्का सा मोटा रखना। इनको आपने ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने का तरीका दोनों को वही सोता कर गर्म करके ग्राइंड कर लिया। आइए आपको पाउडर तैयार है। अब आपने जो चाश बनानी है ना, गुड़ आपने मीठा कितना रखा है, अब आपने गुड़ को पकाना है पानी में अच्छी तरह पका के ना, जब आपको पता ये पत तैयार हो गई है, उसके बाद इसको डालना है, बीच में मिक्स करना है। मिक्स अब उस हिसाब से हो पानी आपका कि ये ना वो हल्का सा ना ड्राई रहे, वो उसको थोड़ा सा पकाना, जब जिसकी पिन्नी बन जाए। अगर बहुत ज्यादा पक जाए तो वो चिपचिपा हो जाता है। बिल्कुल सही। पका के उतारें। इसमें अब आपने उतार लिया, उसके बाद मूंगफली निकाल के मूंगफली डाल लें, जो भी डालना है डाल, जो वो आपकी मर्जी, लेकिन जितना कम डालेंगे उतना अच्छा, उतना ज्यादा बेहतर, वो डाइजेस्ट हो जाती है। ज्यादा हैवी चीज डाइजेस्ट नहीं होती। तो अलसी की पिन्नी जो है ये कि गर्मी के लिए है या बॉडी वार्म रखने के लिए, या ये वैसे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए? ये बॉडी को वार्म करने के लिए, खून की सर्कुलेशन को बेहतर करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, पट्ठों में खिंचाव नहीं होने देती, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर रखती है, क्योंकि ड्राई नहीं ना होने देती, पानी की कमी को पूरा करती है। ठीक है, ओवरऑल ये पूरी बॉडी के लिए, यहाँ तक कि बालों के लिए और नजर के लिए कमाल का रिजल्ट है। तो अलसी की पिन्नियाँ पहले लोग क्यों खाते थे? देखें, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ने वो चीजें सर्दियों में भेजी हैं जो हमें जरूरत है, जिसकी जरूरत है। अब फल देखें तो किन्नू, माल्टा, मौसमी, फ्रूटर, एप्पल इस मौसम में क्यों ज्यादा आता है? अल्लाह ताला को पता है कि यहाँ पे पानी नहीं पिया जाता, पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये भी आ गए। गाजर का जूस आ गया, गाजर आ गई, उसमें जूस ज्यादा है। मूली आ गई, उसके अंदर रस ज्यादा है। ऐसी सब्जियां आ जाती हैं मार्केट में जिनमें पानी ज्यादा है, क्योंकि हमने इसमें, रब को पता है, इन्होंने शादियों के प्रोग्राम जो है वो भी सर्दियों में रखे हुए, उससे भी ड्राइनेस ही हो रही है, यानी कि ज्यादा चीजें खाई जाती हैं ड्राई। फिर काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम की गिरी देखें गर्मियों में नहीं खाई जाती, सर्दियों में खाई। तो मकसद कहने का एतदाल के लिए, ऑयल है वो आपको बॉडी को लुब्रिकेंट रखती है, बिल्कुल सही। एतदाल रखने के लिए ये फल आ गए। मैं कहता हूँ कि ये फल जरूरी है। अगर आप पानी वैसे तो पिया नहीं, अगर हम सोचे तो बाजू का पता चलता है सुबह का पानी पिया ही नहीं, तो 2 दिन आप किडनी के मरीज क्यों बढ़ रहा है? पानी कम पीने की वजह से। तो आप फलों को खा लें, ठीक है, अब खरबूजा आ रहा है, फलों को खाएं, इससे आप पानी की कमी पूरी की। फिर उसके बाद कहवा जात, इस मौसम में कहवा जात पिए, इससे पानी की कमी पूरी हो। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए रब ने हमें ये सारी चीजें अता की हैं। इसके ऊपर अगर अमल किया जाए
अब किडनी की बात, वहां पे जो पेशाब की बात चली थी, तो पेशाब हमें जब बहुत ज्यादा आ रहा होता है तो गुर्दे कमजोर होते हैं, तो गुर्दों को ताकतवर करने के लिए ये पंजीरी बेहतरीन है। अरे अल्लाह, हमारे घर में खजूर पड़ी है, बेहतरीन है। कलवंजी बेहतरीन है, मेथी दाना बेहतरीन है। कलवंजी मेथी दाना रात को भिगो दें, इसका पानी पी लें, इसका कहवा बना के पी लें। और कलवंजी इतनी ताकतवर है, आपके दिल के अंदर पेन हो रही है, सिर्फ कलवंजी आप शहद में मिला के चबाते जाएं, आपकी खून की सर्कुलेशन को बेहतर रखेगी, बलगम रेशे को खारिज करेगी, खांसी के लिए बड़ी बेहतरीन है, पट्ठों के खिंचाव के लिए बेहतरीन है, दिल को कवी करती है, ताकतवर करती है। तो ये बेहतरीन चीज है, ये घर में पड़ी होनी चाहिए। फिर इस मौसम में जो चीजें नहीं खानी चाहिए या कम खानी चाहिए, राइस किसी भी सूरत में कम खाएं, दही बल्ले कम खाएं, उसके बाद चाय का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। सर्दी में चाय ज्यादा पी जाती है। इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें दूध इस्तेमाल, अल्टरनेट दूध इस्तेमाल करें। दूध में आप लौंग दालचीनी डालें। अब चाय आपने एक और बताया था कि चाय के अंदर जो आप थोड़ा सा जो आप घी डाल लें, सिर्फ देसी घी डाल लें, आपने ये बताया था, देसी घी वाला चाय आप नहीं छोड़ सकते, तो आप चाय में देसी घी डालें। यकीन करें यही चाय आपके लिए फायदेमंद, यानी कि इसको ऐसे कह लें, ऐसी चाय जो आपको फिट रखे। वो कौन सी है? वो देसी घी वाली चाय, ठीक है। अगर आप उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल के बना लें तो और जबरदस्त हो, ठीक है। आपकी आइज, अच्छा चाय ज्यादा पीने वाले की आइज बड़ी खुशक हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है ना, हर लिहाज से खुश्की, तो सौंफ थोड़ी सी डालें, देसी घी मिला के पिए, आप भूल जाएंगे। अच्छा देसी घी मैंने जब से बताया, यकीन करें पेशेंट आते हैं मतलब के ऊपर तो अक्सर कहते हैं कि सब जब से आपने बताया हमने चाय में देसी घी शुरू किया, हमारी तबीयत अब ठीक रहती है। लेकिन आपके पास हम देसी घी लेते हैं, महंगा बड़ा होता है, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो ये 10 जरा, अच्छा इसमें आज आपको बता दूं, अच्छा आपको बता दूं, देसी घी जो सही ओरिजिनल है ना, अब जब हम वो बनाते हैं उसके ऊपर एक तो आपको मलाई अच्छी वाली चाहिए। अब क्रीम होती है, जब आपकी क्रीम बासी हो जाती है, ज्यादा दिन गुजर गया, तो उसका घी तो बन जाता है, उसकी क्वालिटी लो होती है। फिर कुछ लोग जो देसी घी बनाते हैं उसे हल्का सा कच्चा रखते हैं कि वजन बढ़ जाए। फिर ज्यादातर लोग देसी घी जो बना रहे हैं उसमें वो बहुत सारे केमिकल यूज कर रहे हैं। अरे मेरे पास एक साथी है, मुझे कहते हैं देसी घी आपको बना के दूं, आप याद करेंगे पैसे आपके डालडा जितने लगेंगे, देसी घी तैयार होगा। अब उसने सिर्फ उसमें कहता है इसमें आपने खुशबू मिलानी है, बाकी सारा काम मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ। डालडा घी दे 1 किलो मुझे, घी से कोई भी डालडा तो नाम है ना, पहले कोई भी घी हाँ। ये दे मुझे, हाँ। तो मैं अभी बना देता हूँ आपको। यानी कि सिर्फ कहता है ये खुशबू, ये सेंस डालना है। और वाकई जब उसने ना लेके आया, मैंने कहा बनाने को छोड़ो, मुझे जब उसने दिखाया मैं खुद हैरान परेशान कि ये देसी घी है, उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो देसी घी वाली, तो लेकिन रिजल्ट नहीं होगा। इसी तरह जो देखे ना, हमारे अक्सर वो देखते हैं, आप कोई भी दुकान हो पर माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मक्का मदीना नाम तो ऐसे चल रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक पेशेंट मेरे पास आया, कहता कि साहब नब्ज चेक की, मैंने कहा आप डिप्रेशन में हो, आपको एंजाइटी का इशू है, साथ ही साथ आपको पूरे असाब कमजोर है। तो कहता है यार बस मेरे साथ हुआ बड़ा अजीब है। मैंने कहा कोई नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? कहता है मुझे ना तकरीबन को 3-4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैंने कहा हुआ कैसे था? मैं कहा काम क्या करते हो? कहते मैं दूध बेचता था, और बड़े अच्छे एरिए में, इस्लामाबाद के बड़े अच्छे एरिए में। बताया उसने। मैंने कहा आप उसमें गलत करते थे? कहते उससे पहले वो मुझे ये बता चुका था कि आप अभी मुझे पानी दें तो मैं आपको अभी दूध बना के देता हूं। तो जब उसने ये बात कही ना, मैं कहा देखो जैसे पैसे आते हैं ना वैसे ही जाते हैं। देखो कुछ लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखाता है सारा कुछ। तो मैंने कहा आपने जैसे कमाए थे ना, जीरो से हीरो बने थे, वैसे हीरो से जीरो बन गए। रब से माफी मांगो। अब जिनके साथ आपने धोखा किया है वो तो आपको माफ करेंगे तो माफी मिलनी है, लेकिन कम से कम रब से माफी मांगो और आइंदा के बाद ना तौबा कर लो। ये काम नहीं करोगे नहीं तो यकीन करें ये वबाले जान है आपके बच्चों के लिए भी। हम कहते हैं ना हमारे बच्चे अच्छे नहीं निकले या बच्चों, बाज़ औक़ात उसके असरात कहते थे ना पहले हमारे बड़े, अपने बच्चों को हराम का लुकमा ना खिलाना, थोड़ा खिला लेना। वो कहते ना अचार के साथ खिला लेना, लेकिन हराम का लुकमा ना खिलाना। तो इससे बचना है। तो जो गुर्दे कमजोर वाले उनके लिए ना एक माजून मिल जाती है आम, किसी भी पंसार स्टोर से आप ले लें, माजून फलासफा, जवारिश ज़रूनी। ये 2 मजून ऐसे हैं। एक है मास्कुल बोल। अच्छा, तीनों में से जो भी आपको मिल जाए। ये बच्चे भी खा सकते हैं थोड़ी मिकदार में, बड़े
आधा चम्मच इसकी डोज होती है, नीम गर्म दूध के साथ खाएं। इससे क्या होगा, यूरन जो बार बार आता है वो नहीं आएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो जो मैंने पहले नुस्खे बताए थे वो साथ इस्तेमाल करें। अंडे उबले बड़े कमाल के, उससे भी फर्क पड़ सकता है। अब जो प्रोस्टेट वाले हैं ना, उनके साथ जुल्म ये होता है कि वो बेचारे डरते हैं ना, भी हर टाइम वो पेशाब लीक होता रहता है, थोड़ा आता ही रहता है। तो उनके कपड़े तो पाक होते हैं, उनके वो सर्दी वाला मामला कैसे जाए। उसके लिए मैं कहता होता हूँ कि आप ऑपरेशन करवाने से पहले ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी आप कहें कि थोड़ा बहुत मसला भी रह गया तो फिर आप हमसे राब्ता कर लें। नुस्खा बड़ा सादा सा है, और यकीन करें ये वाले जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये दुआएं बड़ी देते हैं क्योंकि वो बेचारे परेशान होते हैं। इसके लिए सादा सा नुस्खा है, छिलका रीठा ले लें 50 ग्राम, हल्दी 1 नंबर अच्छी वाली, मिलावट वाली ना हो, वो ले लें 50 ग्राम। हिजरुल याहूद पत्थर है ये, अगर इसको वो आप एक इसका प्रोसीजर होता है इसको मुरक्कब करने का, अगर वो प्रोसीजर कर लें तो ज्यादा अच्छा है, पाउडर फॉर्म में व्हाइट कलर में। अगर नहीं कर सकते तो उसका इतना बारीक पीसें, इसको इतना बारीक पीसें, अब तो मशीनें आ गई हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर जैसे सुरमा होता है। हाँ। इसको भी 50 ग्राम डाल लें। अब 250 mg का कैप्सूल सुबह शाम, या एक टाइम पे 500 mg का कैप्सूल, ये खाना शुरू कर दें। लंबी चौड़ी बातें नहीं है, पहले दिन आपको फर्क नजर आएगा और कुछ अरसे में आपकी जो प्रोस्टेट है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अब सब दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि रमज़ान के महीने के हवाले से कोई लंबी एक नशिस्त लगाएं और मुख्तलिफ टॉपिक्स को छोटा बीमारियों को टच करके आगे निकलें, और कोशिश करेंगे कि रमज़ान से पहले ये रिकॉर्डिंग हो जाए। किस तरह से व्यूज़ अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।